इमरान खान ना पूरी दुनिया का लीडर बन चुका है, इस्लामी लीडर है। तो वो अपनी बीवी के उसके कहने पे कैसे चलेगा। ऐसे अब किसी पे इल्जाम तराशी करना वो एक तरह से तोहमत होती है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे तावीज वगैरह। अगर इस तरह तावीज पर जो है ना पूरा मुल्क का सिस्टम चलता तो वो 2 साल जो है ना जेल में नहीं होता। बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से बरतानवी जरीदे में शाया होने वाले आर्टिकल के बाद सोशल मीडिया सारिफीन हो या अवाम हो, उनमें एक नई बहस छिड़ गई है। इस हवाले से कराची की अवाम क्या राय रखते हैं, आइए उनसे जानते हैं। अच्छा बताएगा, नया आर्टिकल जो आया है बरतानिया के अखबार में कि बुशरा बीबी जो है वो जादू टोने करती थी और फैसले सारे उनके होते थे, इमरान खान के नहीं होते थे। तो आप क्या कहेंगे इस पर? भाई इमरान खान ना पूरी दुनिया का लीडर बन चुका है, इस्लामी लीडर है। तो वो अपनी बीवी के उसके कहने पे कैसे चलेगा। माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ने वाला बच्चा है। जादू टोना करने के लिए भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है भाई, ऐसे थोड़ी हो जाता है जादू टोना। और माशाल्लाह वो तो वैसे ही इतनी नमाजी प्रेजी औरत है, वो भी कुछ देख के ही करा होगा ना। इमरान खान ने भी इतना बड़ा लीडर है, अपनी बीवी में कुछ देखा होगा जब भी तो कुछ शादी करी है ना उनने। और माशाल्लाह पूरी वो ढकी रहती है, हर वक्त नकाब में होती है। और ये सब बेकार की बातें हैं, ये इसको बदनाम करने वाली बातें हैं और कुछ नहीं है। मैं इस बारे में ये कहूँगा कि यार ये तो एक ख्याली तस्वुर है कि हम जो है किसी पे तोहमत लगाने वाली बात करते हैं कि यार हमने उसके साथ ये कर दिया वो कर दिया। और अगर हम हकीकत तो ये होती है कि इंसान अगर अपनी आंखों से देखे तो बात बनती है। और अब अगर ये देख चुके हैं और अगर आपने देखा है तो फिर वो बात हकीकत हो जाती है। ऐसे अब किसी पे इल्ज़ाम तराशी करना वो एक तरह से तोहमत होती है और किसी के ज़मीर को या किसी को झिझोड़ना, मेरी नज़र में तो ये है कि आप उसकी हक तलफी कर रहे हैं। इस तरह से किसी पे बयान देना ये मेरी नज़र में गलत है और ये जो कह रहे हैं ये गलत बिल्कुल बात है। इस तरह नहीं हो सकता। देखिए इमरान खान का एक अपना एक नेचर है, वो अपनी एक तरीके से सोचते हैं। वो बहुत अच्छे सियासतदान भी हैं और हमारे बहुत पुराने पाकिस्तानी क्रिकेटर भी थे। अब उनका जो है वो ध्यान इस तरफ था कि आवाम की में एक समझ लें कि हमारे बारे में कुछ सोच रहे थे, मगर अब उनको अंदर कर दिया है। अब वो इस तरह के मामला जो है वो समझ में नहीं आते कि किस तरह से होगा। बाकी ये कि इस तरह के जो इल्ज़ाम है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि औरत पूरी हुकूमत पलट दे, तो समझ में नहीं आने वाली बात है। बाकी अल्लाह जाने भाई क्या कहानी है क्या नहीं। यार इमरान खान के क्या फैसले थे, जो इसको लेके आए वो इसको लेके चलेगा बस बाकी क्या है। यहाँ जो कुछ काम है जिनका जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। यहाँ कोई भी वज़ीर आज़म अपने पावर में नहीं होता, हुकूमत कोई और करता है वज़ीर आज़म का नाम कुछ। ये सब खबरें जो है मनतनी खबरें हैं, बेकार खबरें हैं। एक काम से दूसरे काम में उलझाने के लिए ये खबर बनाई जा रही है और ख़ास तौर पर ये नून लीग वालों का बयानिया है और किसी की तरफ से नहीं आया। नून लीग की खातून है, वो उठ के कहीं लिख कर लेकर आ गई हैं और उसका नाम लगा दिया है। और नाम लगाने के बाद वो मीडिया ने, हमारे पूरे मीडिया ने, ARY ने, सब ने उसको चला दिया है। वो ख़ास तौर पे जो हमारे पीछे मीडिया वाले बैठे हुए हैं उनको नहीं पता ये खबर क्या है। ये सब झालाना बातें हैं, ये बेकार की बातें हैं। जाहिर बात है अगर एक दो तावीज़ उसने करे तो अपनी मियाँ की खातिर करे, मियाँ की सेफ्टी के लिए करे। वो नहीं है तुम्हारी नून लीग की जो है मरियम, वो भी तो अंडे ऊपर से घुमाती है, अपने ऊपर से अंडे को घुमा के ऊपर दबाती है। वो क्या है? मरियम नवाज़ी, दूसरी औरंगजेब, वो भी तो करती है, अंडे घुमाती है अपने पैसे। वो क्या है? वो तावीज़ गंडा नहीं है तो क्या है? वो है तावीज़ गंडा असल। ये बेकार है, नए केस में उलझा रहे हैं कि 2-3 महीने इनको और उलझा के रखे, अपने काम 27वीं वाले निकलवाएं, 28वें में आए, 28वें में उलझा के फिर इनको भगाएं। ये खाली शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मिली भगत है ये, और पीपल्स पार्टी वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये। हम चमचा दे के हाथ में उसको बेचारे को चमचा दे दिया कि तुझे वज़ीर आज़म बनाएंगे, वो बेचारा बेगम बनता ही रहेगा वज़ीर आज़म, और ये लोग मलाई खाते रहेंगे। जब तक पंजाब नहीं जाएगा वज़ीर आज़म नहीं बनेगा, ये याद रखना। और बेवकूफ़ी वाली खबर है ये जितनी भी है, ये किसी जाहिल को भी बताओगे बता देगा ये झालाना खबर है। ये लोग पता नहीं किस दौर में रह रहे हैं। वो ये पुरानी बातें तावीज़ वावीज़ और एक तावीज़ से पूरा एक सिस्टम चलाना, पूरी हुक्मरानी करना, ये तो ना मानने की बात है। ठीक है। दूसरा ये है कि देखो अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे तावीज़ वगैरह, ये तावीज़ की है, गंडे की है या जो भी है, उसके लिए प्रूफ करने के लिए भी कोई सिस्टम चाहिए होगा ना। वो अगर इनके पास है तो बताओ। वो खान साहब ने एक बात की थी कि ये जो ना ये पढ़े लिखे जाहिल है, ठीक है ना, तो ये अनपढ़ है सारे। तो वो इन चीज़ों पे जो यकीन करता है, जाहिर सी बात है वो खुद ये चीज़ें करते होंगे।
हम तो यही कह सकते हैं। मैं नहीं मानता हूँ भाई, पूरा एक इतना बड़ा सिस्टम चलाना, मुल्क को चलाना, एक कहते हैं कि पूरे मुल्क को इस चीज़ पे ताबीज़ गंडों के इससे चलाना, ना मानने की बात है। ये बात बिल्कुल सरासर जो है ना गलत है। अगर इस तरह तावीज़ पर जो है ना पूरा मुल्क का सिस्टम चलता तो वो 2 साल जो है ना जेल में नहीं होता, तो उसकी बीवी तावीज़ करता, वो 2 साल जो है ना बाहर मुल्क के अंदर ही जो है ना ज़िंदगी गुजारता। मगर पाकिस्तान की तमाम सियासतदानों के साथ उसके साथ कोई और ऑप्शन नहीं है। कभी इमरान खान की निकाह के ऊपर उंगली उठाते हैं, कभी उसके बच्चों के ऊपर उठाते हैं, कभी क्या उठाते हैं, कभी करप्शन। लेकिन अभी ये 2 साल गुजरने वाले हैं, 2 साल में इमरान खान की पार्टी ने कोई एहतिजाज नहीं किया। तो आप ये कौम को ये मौजूदा हुकूमत बताई कि इसने कितना बैरूनी कर्जा दिया, क्या कितना मुल्क में बेहतरी है, कितने महंगाई कम हो गया, कितना बेरोजगारी कम हो गया, कितना तालीम और दीगर जो इदारे वो ठीक हो गया। लेकिन ये लोग अपनी कारकर्दगी के बजाय दूसरों के ऊपर जो है ना उंगली उठाते हैं। मानने वाला बिल्कुल खबर नहीं है, और ये सरासर जो है ना कोई भी नहीं मानते। अगर ऐसी तावीज़ वाला है तो हमें भी दिखा दो ना, हम जो है ना सारा ज़िंदगी कराची की सदर में गुजारे, तावीज़ करके अमेरिका में दूसरा बाहर मुल्क चला जाएगा, इससे अच्छा ज़िंदगी गुजारेगा। ये तावीज़ वाले सारे बेकार की बात है। अगर वो इतना तावीज़ करता तो उसका पार्टी माल्टी कोई नहीं टूटता। वो आज से जो है ना 2 साल में जेल में जो है ना ज़िंदगी गुजारे, सब बेकार की बात है। लेकिन इमरान खान की मुखालिफिनों के लिए एक मैसेज है कि वक्त की फ़िरौनों ने हमें तीरों से डराना चाहा, वक्त की फ़िरौनों ने हमें तीरों से डराना चाहा, कह दो इनसे कि हम बानिया वतन की औलाद है। और इंशाअल्लाह ताला आज नहीं है कल है, इस वतन को इमरान खान की ज़रूरत है। और ये वतन इमरान खान जो है ना इस मुश्किल घड़ी से निकाल कर हम सब पूरा कौम जो है ना इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़े। बहुत जल्द वो जेल से बाहर आएगा, और ये मुल्क जो है ना जितना आगे तरक्की की तरफ जाएगा, इसके लिए मुझ जैसी और इमरान खान जैसी ईमानदार बंदा होना चाहिए। ये लोगों ने सारी ज़िंदगी हुकूमत करे, लेकिन ना मुल्क बदला, ना अपने आप को बदले, सिर्फ अपनी जेबें भर देते बस। अरे ये सब झूठ है भाई, इस तरीके से कोई होता ही नहीं है कि एक अखबार में छाप दिया तो उसको उठा के उस पर क्लेम करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर जादू टोने की बात होती है तो जाहिर सी बात है आज आज हमारे खान साहब बाहर होते और जादू टोने से अगर मुल्क चलने लग गया तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर जादू टोने वाली बात होती तो हम लोग की हालत ये नहीं होती कि हम लोग यहाँ घूम रहे होते। अब एक अच्छे माहौल में हम लोग रह रहे होते। हमारे खान साहब को सलाम है कि इतनी अच्छी उन्होंने हुकूमत करी है हम लोगों के ऊपर, हर चीज़ का सपोर्ट था। लॉकडाउन आप देख लें उठा के, लॉकडाउन में कितनी फैसिलिटीज़ आवाम को उन्होंने दी है। अब किसी भी आज तक के जितने भी आए हैं वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान जो भी आए, इतना बड़ा लॉकडाउन किसी मुल्क में नहीं लगा, पाकिस्तान में लगा। लॉकडाउन के अंदर सारी फैसिलिटीज़ हमारे खान साहब ने दी। नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं था कि बुशरा बीबी के, अगर बुशरा बीबी के फैसले अगर करने लग जाती वो तो आज खान साहब हमारे बाहर होते ना, वो ना कि उनके ऊपर मुकदमे हो रहे होते। खान साहब भी आज हमारे बाहर होते, हमारे साथ शाना बशाना खड़े हुए होते। ये सब झूठ है, ये सब हम इस बात को मानते ही नहीं है, तस्लीम ही नहीं करते कि इस तरीके की कोई भी ये एक बात है कि कोई भी कुछ कहेगा कि आप उस पर यकीन कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। पहले उस बात की तस्दीक होती है, उसके बाद दिखाया जाता है, बताया जाता है। हम मानते ही नहीं है, हम फुल सपोर्ट करते हैं खान साहब को।